नमस्कार, मैं नितिन जैन आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ जो कि है क्रूरता क्रूएल्टी का। आज हमारे साथ दिल्ली के मशहूर 3 अधिवक्ता हैं आपके स्टूडियो में। जो पहली हमारी शख्सियत हैं वो हैं श्री प्रशांत शर्मा जी, जो कि शाहदरा बार एसोसिएशन से फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं। दूसरी जो हमारी शख्सियत हैं वो ए के शर्मा जी, जो कि शाहदरा बार एसोसिएशन से फॉर्मर मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं। और जो हमारी तीसरी शख्सियत हैं वो हैं अमन गोस्वामी जी, जो कि अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। तो महोदय, सबसे पहले हमारा सवाल आपसे रहेगा, जो ये क्रूरता होती है ये क्या होती है और किसके द्वारा होती है? देखिए, आपने भाई सही सवाल पूछा है। क्रूरता, ये देखिए कई शब्द ऐसे हैं, क्रूरता, क्रूअल्टी, हरासमेंट, उत्पीड़न, प्रेड, ये जितने भी शब्द हैं ये क्रूअल्टी से रिलेटेड हैं। क्रूअल्टी कहाँ है, लॉ में कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 498A में क्रूअल्टी को डिफाइन किया गया है एंड पनिशमेंट है। अब वर्तमान समय में भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 85 में पनिशमेंट है और 86 में से डिफाइन किया गया है। तो क्रूअल्टी के बारे में बताया गया है। अब आपने ये पूछा कि क्रूअल्टी किसके अगेंस्ट होती है। देखिए, क्रूअल्टी तो किसी के भी, एक ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट भी हो सकती है और एनिमल के अगेंस्ट भी क्रूअल्टी। सेक्शन 85 दो बातों पे कहती है, ए और बी। ए में कहा गया है कोई ऐसा आचरण जो कि किसी महिला को, जो विवाहिता होनी चाहिए, उस महिला के विरुद्ध में उसको इस तरह से क्रूअल्टी करना जिससे कि उसके शारीरिक अंग, शारीरिक शरीर पर कोई भी चोट, कोई भी क्षति हो और वो मजबूर हो जाए सुसाइड करने के लिए। एक, अब आते हैं बी पे। बी पे क्या है? कोई इलीगल डिमांड, जैसे कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी यानी कि मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, अवैध मांग करना, या कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की मांग करना, या किसी कैश की मांग करना, या इलीगल डिमांड करने को सेक्शन 85 की पी में जोड़ा गया है। यदि वो महिला वो फुलफिल नहीं करती तो उसके अगेंस्ट में क्रूअल्टी या हरासमेंट की जाती है। ये भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्रूअल्टी है सिर्फ महिला के अगेंस्ट हो सकती है, और करने वाला कौन? पति, पति के माता, पिता, बहन, भाई, जीजा, रिश्तेदार, यानी कि कोई भी रिश्तेदार या कोई भी नातेदार एक महिला के अगेंस्ट करेगा। जो ये क्रूएल्टी के केस होते हैं, ये क्या एक पिता और भाई पे भी किया जा सकता है? देखिए, जो क्रूअल्टी का आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। यदि मैट्रिमोनियल हाउस में किसी महिला के अगेंस्ट में डॉवरी की डिमांड के नाम पर या उसकी फिजिकली कोई क्रूअल्टी करता है तो वो एक महिला के अगेंस्ट की जा सकती है, और करने वाले इन लॉज होंगे, हस्बैंड होगा या उसके फैमिली मेंबर्स होंगे। क्या एक क्रूएल्टी पुरुष के खिलाफ हो सकती है, या पुरुष भी एक घरेलू हिंसा का जो केस है वो कोर्ट में दाखिल कर सकता है, हाँ या ना? सर, यह एक इतना इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक आम जनता को उसी की तरह बताया जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या क्रूएलिटी या फिर आप कहें क्रूरता पुरुष के अगेंस्ट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती जी पुरुष के अगेंस्ट? बिल्कुल हो सकती है, राइट। तो पुरुष के अगेंस्ट क्रूएलिटी हो सकती है, बट जो आपने सेकंड सवाल इसी का जो पार्ट है कि क्या वो केस दर्ज कर सकता है, तो ये हमारे बहुत ही आदरणीय गवर्नमेंट और सुपीरियर कोर्ट से पूछा जाए। ऐसा कोई लॉ ही नहीं है सर। एक मेल और कहें एक हस्बैंड, कोई भी इंसान, देखो क्रूएलिटी इज बेस्ड ऑन स्पाउस। स्पाउस क्या होते हैं? शादीशुदा जोड़ा। मतलब मानो कि लड़के ने लड़की पे क्रूरता करी, अगर जो लड़की ने लड़के के लिए क्रूरता करी तो 0, और लड़की ने लड़के पे क्रूरता करी तो 0, और लड़के ने लड़की पे करी तो उसके लिए पूरा सेक्शन 85, जैसे कि मेरे काबिल मित्र श्री A.K. शर्मा जी ने बताया आपको, सेक्शन 85 पनिशमेंट के लिए, 86 उसके बारे में पूरा बताया गया। तो एक देखा जाए तो मैन की राइट्स, मैन की राइट 0 है। क्रूएलिटी, क्रूरता के लिए कोई भी ऐसा सेक्शन मैन के फेवर में नहीं है। मेरे काबिल और फाजिल दोस्त श्री A.K. शर्मा जी ने एक पहल चालू भी करी है जिसे कहते हैं न्याय सेवा दल। वो राइट्स फॉर मैन, पतियों के अधिकार के लिए बहुत अच्छा प्रस्ताव रख भी रहे हैं और उस पर वर्क भी कर रहे हैं। एक चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ कि जैसे महिलाओं के लिए तो इसमें इन्होंने प्रोविज़न कर दिया कि वुमेन सेल बनी हुई है, पर कोई मेंस के लिए कोई ऐसी सेल नहीं है। आप क्या करोगे? आप कंप्लेंट दे दोगे, कंप्लेंट दे करके उसके बाद फिर आप कोर्ट के थ्रू जो है आप उसमें
कोई अपना वो करवा सकता है, अपना वर्जन रख सकते हो, बाकी और कुछ नहीं है। हम ये बता रहे हैं अगर जो इक्वालिटी की राइट्स है तो क्यों ना वो आदमियों के लिए हो। भाई राइट टू इक्वालिटी तो जैसे जो चीज़ गवर्नमेंट इन लेडीज़ के लिए है या वाइफ्स के लिए है वही चीज़ मेंस के लिए और हस्बैंड्स के लिए होना चाहिए। अब इनका कहना बिल्कुल ठीक था कि बहुत सारे केसेस आजकल फॉल्स एंड फ्रीवलियस होते हैं जो बेसलेस होते हैं, ये सही है। और गवर्नमेंट अधिकतर अगर जो हमारे कोर्ट्स भी देखे जाएं तो उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि एक पति पत्नी का झगड़ा वो उनका रिकन्सिलमेंट हो जाए, मतलब वो रिकन्साइल हो जाए, वो वापसी शादी किसी की जल्दी से ब्रेक ना हो। कोर्ट्स भी इस चीज़ पे प्रेशराइज करती हैं, बट देखा जाए तो दे आर ओनली अ बंच ऑफ बंडल, एक बहुत फूलों का गुच्छा है जो पूरा केस संपूर्ण रूप से बनाया जाता है और आदमी के ऊपर डाल दिया जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की है, उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है। वो कहते हैं, हाई कोर्ट कहता है कि जो केसेज हैं वो पैकेज में फाइल होते हैं। कौन सी क्रूरता होती है, ये क्या होती है, और मतलब जो है इसको जो शिकायत करता है वो कैसे साबित कर सकती है कोर्ट में? देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। पहले हम समझते हैं कि मेंटल क्रूअल्टी क्या है। देखिए मेंटल क्रूअल्टी एक ना मानवीय आचरण पर डिपेंड करती है, ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन कंडक्ट पे। इसको ना तो हम देख सकते ना किसी को प्रॉपरली हम एक्सप्लेन कर सकते, यह सिर्फ फील की जा सकती है। जो फाइनल इसका जो डिसीजन है, निष्कर्ष है, वो क्या निकालेंगे आप इसका कॉन्वर्सेशन का? देखिए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ दिखाना चाहूँगा। एक मिनट देखिए, ये इंडियन पीनल कोड की सेक्शन है, मतलब पूरी बुक है इंडियन पीनल कोड। ये भारतीय न्याय संहिता है, ठीक। और ये द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है। तो मैं सिर्फ ये बुक्स इसलिए दिखा रहा हूँ, क्रूअल्टी के नाम पर महिलाओं को विशेष पावर है। नंबर 1, क्रूअल्टी के नाम पर चाहे तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 के तहत में FIR रजिस्टर करा सकती हैं। पति और उसके रिश्तेदार व नातेदार और सगे संबंधी, यहाँ तक कि सीनियर सिटीजन को भी कोर्ट में खड़ा कर सकती हैं। एक, क्रूअल्टी के नाम पर ही चाहे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का केस दर्ज करा सकती हैं, जो कि क्वैशी क्रिमिनल है, अधूरा क्रिमिनल है लेकिन क्रिमिनल तो है, ठीक है। और चाहे तो बोथ, यानी कि दोनों केस करा सकती हैं। ये पावर सिर्फ महिलाओं के पास है। अब आ जाते हैं पुरुषों के। हमारा क्या उद्देश्य है न्याय सेवा दल का? ये उद्देश्य है कि हम भारत सरकार से ये निवेदन करें कि क्रूअल्टी एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होती है। फिजिकल, मेंटल, वर्बल एंड इमोशनल, ये तो पुरुषों के अगेंस्ट भी होती है, लेकिन कानून मानता ही नहीं है कि पुरुषों के अगेंस्ट भी क्रूअल्टी होती है। यही कारण है कि भर भर के कानून दे दिया महिलाओं को, पुरुषों के लिए तो कानून है ही नहीं सर। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि भारत सरकार कृपया कानून में बदलाव करें और पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा अधिनियम बनाएं और भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 85 में बदलाव करें ताकि कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। धन्यवाद।